वीरेंद्र मिश्रा जी हैं और कैमूर से चलकर रंग बहादुर पांडे जी, श्री गोपाल चौबे जी और प्रोफेसर मदन मोहन त्रिवेदी जी हमारे दूसरी पंक्ति में बैठे चिंता शाहबाद की धरती की सौभाग्य है कि यहाँ सभी प्रदेश से लोग उपस्थित हैं और जहां दूर दूर से आए हुए हैं मैं सबको धन्यवाद विशेष रूप से देता हूं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, इस प्रज्वलन के साथ में आप सबके तमाम जितने लोगों की उपस्थिति है सभी भाइयों की तरफ से ये थी जो हमारे जीवन में अंधियारा मिटाता है, उजियारा लाता है, उसी को स्वरूप देता हुआ दीप प्रज्वलन। जब भी हम किसी कार्यक्रम की शुरुआत इससे करते हैं यह संदेश देता है कि चाहे कैसे स्वागत भी, अभिनंदन भी, सम्मान और वस्त्र देकर के सम्मानित करते हुए मोमेंटो देकर श्री अशोक पांडे जी एमएलसी राष्ट्रीय जनता दल और यह सम्मान श्री राजा तिवारी भैया दे रहे हैं। हमेशा भारत बसता रहा और फिर 10 साल के बाद इतने बड़े पद को, नौकरी को छोड़ करके ये हमारे यहाँ आए, अपने जन्म स्थान पर आए, इन्होंने व्यवसाय शुरू किया लेकिन साथ साथ समाज सेवा में उतर गए। कद्दावर नेता श्री मुन्ना तिवारी भैया, जैसा मैं पहले भी मैंने कहा था कि धारा के विपरीत चलकर अगर कोई विजय हासिल कर सकता है तो वो है मुन्ना तिवारी भैया। देकर सम्मानित करना जो हमारी परंपरा रही है। श्री चित्तरंजन गगन प्रदेश प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, मोमेंटो देकर इस पल को यादगार बना रहे हैं। श्री जटाशंकर पांडे जी, तिवारी जी को प्रदेश प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल माला पहनाकर स्वागत, अंगवस्त्र देकर सम्मान और मोमेंटो देकर इस पल को यादगार बनाते हुए ऐसे कार्यक्रम को हमेशा के लिए अमर करते हुए, वस्त्र देकर सम्मानित करते हुए और मोमेंटो देकर अपने वरिष्ठ, अपने परशुराम सेवा संघ की तरफ से परशुराम पांडे जी को जय श्री परशुराम, जय भगवान परशुराम। और हमारे बीच उपस्थित हैं युवा नेता शाहपुर क्षेत्र के श्री राकेश ओझा जी, जोरदार। देखिए, परशुराम जयंती आज मनाई जा रहा है, हर साल मनाई जाती है, हर जगहों पे मनाई जाती है। अब इस समय जो है बहुत सारे लोग उत्सुक हुए हैं और हर जगहों पे, माने गांव-गांव, घरों में जो है भगवान परशुराम की जयंती मनाई जा रही है। इस परशुराम जयंती में कौन कौन लोग कहाँ से आए थे लोग? पूरे प्रदेश के लोग जो हैं, राजनीतिक लोग हैं, विद्वत लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सभी लोग आए हुए थे, समाज सेवी हैं, सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। और इस शाहबाद की धरती पे जो है सभी लोग पधारे हैं। इसके लिए जितने भी लोग पधारे हैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद भी है। तिलक और टीके की जहाँ तक बात है और जो टीक होता है इसकी अगर बात करें तो ब्राह्मणों का ये सबसे बड़ा सिंबल निशान के तौर पर माना जाता है। लेकिन आज जिस तरह से ब्राह्मण समाज हाशिए पर जा रहा है, पार्टी बेसिस पर रखे या सामाजिक बेसिस पर हर एक लोग टारगेट बना रहे हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए, पार्टी बेसिस पर मत देखिए, क्योंकि ब्राह्मण केवल समाज जो चलता है राजनीति पे नहीं चलता है, और राजनीति जो है वो संख्या बल पे, अभी लोग जो परिवेश है उसे संख्या बल पे आंक रहे हैं। खासकर बिहार की यदि मैं बात करूं तो पूरे जाति को तोड़ तोड़ के और संख्या बल इकट्ठा की जाती है। एक आप किसी एक जाति को गाली दीजिए, दूसरा जाति जो है इकट्ठा होगा। इस तरह की राजनीति पूरे प्रदेश में और दूसरे राज्यों में भी हो रही है। तो यहाँ इसलिए नहीं है कि राजनीति से मतलब है, समाज में अच्छा हो, समाज के लोग जो हैं अच्छे पहल करें। राजनीति में जो है समाज में यदि आप अच्छे समाज का निर्माण करते हैं तो उसकी आयु बहुत लंबी है, और राजनीतिक क्षेत्र में यदि आप समाज और वर्ग को तोड़ करके चलते हैं तो वो अल्प समयों के लिए है। आप देख लीजिए परिणाम, जितने भी लोग आए और चले गए। उससे सनातन धर्म
या किसी भी धर्म को कोई भी यदि क्षति पहुंचाया है तो आप बोलिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ लोगों के लिए भ्रमित किया जा सकता है, लेकिन उससे समाज की दिशा और दशा आप नहीं बदल सकते। पूजा पाठ की जहाँ तक बात की जाए तो ब्राह्मणों के लिए ये था कि ब्राह्मण ही पूजा पाठ का क्रिया करते हैं, लेकिन आज के डेट में बड़े बड़े मंदिरों की भी अगर बात की जाए तो वहाँ से ब्राह्मणों को हटाकर किसी और को बैठाकर उन्हें महंत बना दिया गया। इस पर क्या कहना है? देखिए, इस पर जो है हम ये कहना चाहते हैं, जहाँ तक ज्ञानी की बात है, ब्राह्मण की बात है या अन्य लोगों की बात है, यदि वो विद्वान व्यक्ति है, यदि वो जानकार है, तो उसमें यदि ब्राह्मण में जो गुण है उसमें भी गुण है, वो पूजा करा सकता है, क्यों नहीं करा सकता। पहले की जो सामाजिक व्यवस्था थी, अधिकार और सम्मान की बात हो रही है, किस अधिकार और सम्मान को लेकर आप लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा है सरकार पर? सबसे बड़ी बात है कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो केंद्र से प्रायोजित हो चाहे वो राज्य से प्रायोजित हो, हम सभी का वोट लेने का काम करते हैं। और जब हमारे समाज का कोई काम पड़ता है तो यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, तो हमें तो सचेत होना पड़ेगा ना कि हम अपने हक और हकूक़ की जो बात करेंगे, जिस व्यक्ति को हम चिन्हित करके वोट देने का काम करेंगे, जो कि मेरे समाज के लिए, हमारे व्यक्तिगत कामों के लिए, हमारे समाज के व्यक्तिगत लोगों के लिए काम आए, उसी को चिन्हित करके हम लोग वोट देने का काम करेंगे। अन्यथा हमें तो यूज एंड थ्रो का रोल कर रही है हर एक पार्टियाँ। इसलिए समय है, 1 साल का समय है, मई में चुनाव होने हैं 2024 में, उसके पहले हम सबों को सचेत होना है और एक संकल्प के साथ काम करना है कि हमें किस दल को और किन कैंडिडेट को हमें वोट देना। आपकी तैयारी 25 की है या 24 की? कुछ हवाएं 24 की भी आ रही है। तो ये आला कमान तय करता है, हमारी पार्टी ऐसी है, कांग्रेस पार्टी। महागठबंधन में हम लोग बिहार में जरूर है, लेकिन हमारा तय आला कमान करता है कि हमारा कैंडिडेट कौन होगा उस सीट से। तो ये आला कमान के ऊपर है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये आला कमान के ऊपर निर्भर करता है कि आला कमान मेरे ऊपर कितना विश्वास करता है। अच्छा सर, एक चीज़ और बताएं कि अगर 24 की अगर तैयारी चल रही है तो 24 की तैयारी से रिलेटेड आपके क्षेत्र में ही एक, वैसे तो 2 धरना पड़ रहा है, किसान लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं, और दूसरा धरना एक यात्री कल्याण समिति भी 20-22 दिनों से धरने पर पड़ी हुई है, लेकिन किसी भी पार्टियों का वहाँ ध्यान नहीं है। इस तरह का क्या कारण है आखिर? पार्टियों का ध्यान, आप लोकल रूप में जिस जनप्रतिनिधि को बुलाएंगे वो जाने का काम करेगा। हमारे क्षेत्र में जो कार्यक्रम हुए थे रेल यात्री कल्याण समिति का चुनाव में, मैं वहाँ उपस्थित था। मैंने कहा भी जो भी यात्रियों संबंधित मांगे होंगी, आप जहाँ चलेंगे, रेल मंत्री के यहाँ चले, DRF के यहाँ चले, DS के यहाँ चले, हम वहाँ चलने के लिए तैयार हैं और आपके मांग के साथ मैं भी वहाँ खड़ा रहने का काम करूँगा। तिवारी जी, बागेश्वर धाम वाले बाबा पटना में आ रहे हैं, आपकी सरकार बागेश्वर धाम के बाबा की मैं चर्चा यहाँ नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पर भगवान परशुराम की चर्चा करने के लिए आया हूँ, और भगवान परशुराम से जो संबंधित प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, मैं जवाब। एक अंतिम सवाल पॉलिटिकल है, आप चाहें तो आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बवाल है, काहे लिए बवाल बचा है? ये जो लोग कर रहे हैं अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कर रहे हैं। क्या आनंद मोहन ने 16.5 साल की सजा पूरी नहीं की है? क्या जेल मैनुअल में किसी परिहार में ये नहीं लिखा गया है कि उस व्यक्ति का अगर आचरण सही हो, वो व्यक्ति अगर जेल में रहते अच्छा आचरण किया हो तो उसको मार्क नहीं मिलते हैं? ऐसा आनंद मोहन से पहले क्यों नहीं हुआ? पहले भी कैदियों ने ऐसा किया था। देखिए, क्या पॉलिटिकल माइलेज लेने की पॉलिटिकल माइलेज की बात कहाँ है? यहाँ उनके साथ 26 कैदी और रिहा हो रहे हैं। ये कैसी रिहाई? जो कैदी अब इस दुनिया में नहीं रहे उनकी भी रिहाई हुई है। देखिए, अब ये तो भगवान के ऊपर निर्भर कर रहा है, कौन है दुनिया में कौन नहीं है, ये तो हम और आप बनाने वाले नहीं हैं। हमें तो, हम सबों को तो करना है, जो अभी जिंदा है वो तो रिहा हो रहे हैं। क्या आने वाले चुनाव में A to Z कौन कैदी जेल में जिंदा है या मर गया, सरकार को पता है? तब कैसे ये हो गया? ये देखिए, यही विडम्बना है। आपके बक्सर जेल से मृत कैदी। आप ये बताइए, मैं आप लोगों से प्रश्न कर रहा हूँ, मैं गाड़ी में बैठूं, मेरा हार्ट अटैक कर जाए, कौन जानता है? सर, मामला ये है कि बक्सर जेल में जो कैदी थे जिनका नाम था, जेल मैनुअल के परिहार में जो आया, उन व्यक्तियों का नाम आया, वो व्यक्ति का नाम राज्य सरकार ने दर्शाने का काम किया।
उससे मरा है कि जिंदा नहीं है, उसमें ये नहीं दिया गया है कि उस पर टीका टिप्पणी नहीं है। लेकिन जो अभी जिंदा है वो तो रिहा हो रहे हैं।